बहुत सा सवाल जो लोग अक्सर कमेंट्स में भी पूछते हैं कि सऊदी अरब में अगर बंदा तैबे या तमारा से किस्तों पर मोबाइल ले और मोबाइल लेके क्या वो छुट्टी जा सकता है। जब वो छुट्टी जाएगा तो वो किस तरीके से पे करेगा, या जब वो वापस आएगा तो क्या उसको सऊदी अरब में एंट्री मिलेगी, मतलूब होगा, या फिर क्या होगा। ये बहुत से सवाल है जो हर बंदे के जहन में होते हैं। हमारी क्योंकि मोबाइल शॉप है और बहुत से बंदे हमसे आकर ये सवाल भी पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने सऊदी अरब में रहकर अपना रिकॉर्ड अच्छा बनाना है तो उसका बेहतर तरीका तो ये है कि आप अगर किस्तों पर मोबाइल लेते हो तैबे या तमारा से, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में आप मोबाइल किस्तों पर लेते हो 1 लाख का मोबाइल, अगर आप 4 किस्तों पर भी लो तो तकरीबन 1,30,000 का आपको मिलता है। लेकिन वही मोबाइल अगर आप सऊदी अरब में 3,000 रियाल का मोबाइल जो है वो 4 किस्तों पर ले तो आपको 3,000 में ही मिलता है, जो कि बहुत अच्छी ऑप्शन है और ये डिस्काउंट भी है। तो आपको बताऊं कि अगर आप आज किस्तों पर मोबाइल लेते हो और आप छुट्टी जाना चाहते हो आज ही, तो आप जा सकते हो। लेकिन उसका ये है कि महीने बाद आपको कॉल आएगी, आप किस्त पे नहीं करोगे, अगले महीने भी आपको कॉल आएगी, आप किस्त पे नहीं करोगे, तो 2-3 महीने तो वो आपको देखेंगे। अगर आप मजीद 3 से 4 महीने लेट करते, उनकी किस्त पे नहीं करते, तो आपको वो मतरूब कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले एक बार हो चुका है कि हमारा एक बंदा था, उसने तकरीबन 700 रियाल का तैबे से मोबाइल जो है वो किस्तों पर लिया था। तो उसने 3 किस्तें लेट की थी। 3 किस्तों के बाद जब चौथी किस्त का टाइम आया तो अचानक उसको पाकिस्तान जाना पड़ा। तो एयरपोर्ट पर उसको रोक लिया गया था। उसको बोला था कि आपके ऊपर जो तैबे या तुम्हारा की किस्त है वो पहले पे करें। तो उसने जब किस्त पे की फौरी वहां पर, लेकिन फिर भी वो मतलूब नहीं हटा था। कुछ अरसा उन्होंने बोला कि कुछ टाइम वेट करें। उसने 2 से 3 घंटे वेट किया, लेकिन फिर भी वो सिस्टम पीछे से वो उसको ओके नहीं कर रहा था, तो लिहाजा वो वापस आ गया। तो इस तरह की परेशानी बनती है। आप छुट्टी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अगर छुट्टी जाना तो आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ताकि वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ वो अपनी किस्त वो अपने टाइम से काट लेते हैं खुद ही। लेकिन अगर आप वापस आते हो और वापस आकर किस्तें देते हो तो आपका मतलूब है वो खुद खुद हट जाता है। लेकिन अगर आपको मतलूब वो ना भी करें तो आइंदा से आपको वो महंगा मोबाइल नहीं देंगे, या फिर हो सकता है वो आपको मोबाइल दे ही ना। तो इसलिए कोशिश करेंगे, अगर आपको ये सहूलत मिल रही है, ये आसानी मिल रही है, तो कोशिश करें कि टाइम से अपनी किस्त पे करें, ताकि कल को कोई परेशानी ना बने। अगर आप किस्त टाइम से नहीं पे करते तो आपकी वो लिमिट भी इंक्रीज हो जाती है और आपको दोबारा मोबाइल भी किस्तों पर नहीं मिलता। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।